राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी मैं छत से ऊपर से कपड़े उठा लाई हूँ। वो मतलब वैसे तो आज बृहस्पति है, कपड़े नहीं धोने थे, लेकिन मैंने ना कल शाम को धो के रख दिए थे, तो फिर मैंने धूप में डाल दिए। तो घर की साफ़ सफाई वगैरह तो हो गई है। मैंने सोचा नहा लेती हूँ, उसके बाद इस कमरे की बेडशीट चेंज करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, पहले चेंज कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो बस मैं इस कमरे की बेडशीट चेंज करूँगी। और पूजा ये कर गए हैं, क्योंकि अभी बस एक बार मैंने बाल धो लिए हैं, तो आज बृहस्पति पड़ गया है, तो मैं कल बाल धोऊंगी, फिर कल से पूजा स्टार्ट करूँगी। लेकिन मुझे मंदिर में थोड़ी सी मतलब अब वो दीपक वगैरह तो लगा देते हैं, लेकिन पोछा वगैरह नहीं करते हैं, तो वो मुझे डस्ट करनी है, नहा के पोछा लगाऊंगी मैं। पूजा तो ये करके गए हैं, तो बस तो मैं इस कमरे की बेड शीट चेंज करती हूँ और थोड़ी सी मैं डस्टिंग और वैसे तो आज बृहस्पति है, बृहस्पति को सफाई नहीं मतलब ज़्यादा की जाती है, बट छोटी मोटी सफाई जैसे कर ली जाती है। जैसे पूरे घर की एकदम से सफाई नहीं की जाती है, एक रूम की, जैसे इस रूम में थोड़ी सी डस्ट हो गई थी तो मैंने झाड़ दी है। तो ये चीज़ें जैसे बचपन में ही छोटी छोटी चीज़ों का मतलब हमें ऐसे ही नॉर्मली हमें ज्ञान हो जाता है, फिर हम जब बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है, तो हम भी उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी बृहस्पति को जैसे कहती थी, जैसे बाल मत, जैसे नहाने जाते थे तो पहले ही टोकती थी कि बाल मत धो लेना, आज बृहस्पति है, और आज ऐसा मत करना है, ऐसे मत करना। पापा को भी मतलब जैसे ऐसे बोला करती थी कि आज दाढ़ी मत बनाना, और आज बाल नहीं धोने, आज नाखून नहीं काटने। तो ऐसी चीज़ों का हमें माँ के द्वारा बचपन में ही ज्ञान हो जाता है, और हम भी वही चीज़ें फिर अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं। अब जैसे सृष्टि पीहू को भी मैं बोलती हूँ आज बृहस्पति है, बाल मत धोना, इनको भी बोलती हूँ। तो बच्चे कहेंगे क्यों, आज बृहस्पति है तो क्या हुआ, बाल धोने से क्या हो जाता है ऐसा। और फिर हमें बच्चों को बताना भी पड़ता है कि बृहस्पति के दिन है, मतलब ऐसे अगर सारे लोग इकट्ठे बाल धोएंगे या नाखून धोएंगे या पूरे घर की सफाई करो, तो ये चीज़ें गलत होती हैं, और ऐसे मतलब भगवान नाराज़ हो जाते हैं और नेगेटिविटी आती है हमारे घर में। तब जाके बच्चों को मतलब उन्हें को पता होना चाहिए कि हम मतलब ये काम क्यों नहीं करना है। और हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ने कहा तो हम तुरंत ही विश्वास कर लिया करते थे, और कभी पूछते भी नहीं थे कि मतलब क्यों। जब बड़े हो गए कि हाँ मम्मी आप ये तो बताओ कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, तब बताती थी वो कि अरे ऐसे करने से ऐसा हो जाता है तुम लोगों को। तो हमने कहा मतलब ऐसा होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल के बच्चे तो मतलब उसकी तह तक जाते हैं। अगर उनको आप तह की बात ना बताओ तो वो विश्वास भी नहीं करते। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। तो बस मैं आ गई मंदिर में, तो मैं मंदिर की थोड़ी सी सफाई करूँगी, बस ये जो नीचे फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन तो मैंने की नहीं पूजा, तो ये धूप बत्ती खूब लगाते हैं, इनकी आदत है, और माचिस की तीलियाँ भी खूब फैलाते हैं। वैसे कहते हैं कि मंदिर में माचिस की तीलियाँ हमें नहीं डालनी चाहिए, मतलब इस्तेमाल करो और आप तुरंत के तुरंत मतलब उसको डस्टबिन में डालो, और या किसी पॉलीथीन वगैरह में रख के बाहर मतलब रख दो, मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पोछा मैंने लगा दिया है। अब कल से
कल बाल धो के फिर कल से पूजा करूँगी मैं। आज तो ये सुबह दीपक वगैरह लगा के गए हैं, प्रसाद वगैरह रख दिया था भगवान को। तो बस अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। सिटी पीयू के लिए तो सब्ज़ी रखी है, कल की दाल भी रखी है। तो मैं जा रही हूँ ये लौकी, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए बनाने। आज मैं दलिया बनाऊँगी, लौकी डाल के दलिया, उसी की मैं तैयारी करूँगी। क्योंकि इन लोगों के लिए तो सब्ज़ी आलू की रखी है और कल की दाल रखी है थोड़ी, एक टिफ़िन मसूर की, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, केवल अपने लिए दलिया बनाऊँगी। तो दलिया मैं उठा लाई हूँ, ये दलिया है, इतना बचा है, घर से लेके आई थी, ख़त्म हो गया। इस बार मैंने दलिया खाया भी है खूब। अभी बीच में मैंने बंद कर दिया था, थोड़ा दवाई खाने लगी थी ना, तो थोड़ा पेट वैसा हो रहा था कि मतलब हाँ रोटी खा ले रही थी, तो फिर दलिया मैंने बंद कर दिया। नहीं वैसे तो मैं दलिया ही खा रही थी। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी दलिया। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी दलिया भूनने के लिए। दलिया मैंने साफ़ कर लिया, तो मैं इसको हल्की हल्की आंच पे भून लेती हूँ। तो एक हरी मिर्च और ये एक टमाटर भी मैंने निकाल लिया है। कुकर मैंने यहाँ चढ़ा दिया है। तो ये हो गई हरी मिर्च और टमाटर प्याज, तो मैं इसको और कट करके रखती हूँ। और दलिए में तो सब्ज़ी कोई भी डाल लो आप, लौकी है, आलू है और बीन्स है, और अब सर्दियाँ आएंगी तो गाजर, मटर, गोभी कुछ भी डाल के बनाओ दलिया, काफ़ी टेस्टी बनता है और काफ़ी हेल्दी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने ऑयल में ही तड़का लगाया है। तो देखिए ये दलिया कितना बढ़िया भुन गया है, धीमी धीमी आंच पे ही मैंने इसको भूना है। तो बस यहाँ पे ऑयल हो गया था, तो मैंने हींग और जीरा थोड़ी डाल दी है। तो बस यहाँ पे प्याज भी मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि मुझे हरी मिर्च मना है, इसलिए मैंने ज़रा सी डाल दी है स्वाद के लिए। तो बस यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मसाले हो जाएंगे तो बस मैं लौकी डाल दूँगी। तो ये देखिए मसाला हो गया है, तो बस अब मैं लौकी डालूँगी। मसाले में मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, काली मिर्च का मतलब टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगता है दलिया में। तो बस मैंने हल्दी डाली है और धनिया भी थोड़ी सी डाल दो, ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे सब्जियों में डाली जाती, तहरी वगैरह में डालते हैं, उस टाइप में धनिया नहीं डालनी है। तो यहाँ पे मूंग की दाल थोड़ी सी भीगी हुई रखी थी, तो मैंने इसी में ही डाल दी। मैंने मूंग की दाल अभी बनाई थी तो थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई थी, थोड़ी बच गई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा लाओ इसमें ही डाल देती हूँ। तो बस अब मैंने लौकी भी डाल दी है, तो बस यहाँ मैं नमक और डालूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छी से भुन गई हैं, मैंने टमाटर भी डाल दिया था। तो बस अब यहाँ पे मैं सारा दलिया उठा के डाल दूँगी और बस लास्ट में पानी डाल के ढक्कन लगाना है कुकर का।
यहाँ पे पानी भी मैंने डाल दिया है और पानी अपने हिसाब से डालना है। जैसे आपको पतला पतला दलिया बनता है उस टाइप से खाना है तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डाल लिए, और अगर आपको जैसे तहरी की तरह मतलब छरछरा टाइप में बनता है ना उस टाइप में खाना है तो पानी थोड़ा कम डालिए। और यहाँ पे कुकर का ढक्कन थोड़ी देर में बंद करिए ताकि मतलब जैसे खौल आ जाए उसके बाद लगाना चाहिए कुकर का ढक्कन, क्योंकि अक्सर हम फटाफट लगा देते हैं तो वो दलिया फिर ऐसे पानी वानी निकलता है, वो चीज़ फिर सही नहीं रहती है, इसमें मसाले वगैरह सारे निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह खाली कर लेती हूँ। तो दलिया बन गया है और साथ के साथ दही भी जम गया है। तो दही देखिए कितना बढ़िया एकदम पीसेस टाइप में जमा है, और मैं ना आटे के डिब्बे में रख देती हूँ और सुबह के टाइम जमाती हूँ तो फटाफट जम भी जाता है। तो बस यहाँ पे मतलब दलिया तो बन गया है, तो साथ में मैं लस्सी बनाऊँगी। तो ये देखिए दलिया कितना बढ़िया एकदम, और ढक्कन पे एक भी मतलब जैसे आप तुरंत के तुरंत ढक्कन लगा दो ना तो फिर वो पानी पानी सा निकलता है, एकदम कुकर गंदा सा हो जाता है। तो देखिए कुकर कितना क्लीन भी है और दलिया भी बन गया है। तो मसाले मैं डालती हूँ लस्सी में, जैसे मैंने मेथी नहीं, जीरा और हींग को भून के पीस के रखा हुआ है तो वो डालती हूँ मैं। काला नमक डालती हूँ, सादा नमक, और जीरा पाउडर वही, और पुदीने का पाउडर मैंने बना के रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, पतली पतली लस्सी बनाऊँगी। सृष्टि को धूप बहुत है आजकल ना, दोपहर में धूप बहुत पड़ रही है। नहीं जाना है कल स्कूल, नहीं जाना कल, छुट्टी है ऐसे इस बात की छुट्टी। रोटी खाओगी कि दलिया रखा है, दलिया खा लोगी? दलिया लस्सी बनाई हमने, नमकीन दलिया। पीयू को अभी खाना नहीं है, पीयू ने तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है। तो सृष्टि दलिया खा लेंगे। अगर रोटी खानी हो तो बता। पूरी खा ली थी, पूरी सब्जी? तो बस इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अरे वो उस पर कुछ अच्छी सी रेसिपी दिखाई जा रही थी, वो मैंने लिख ली कि बाद में देखेंगे उसको। ताकत वाली था, कुछ ड्रिंक था ताकत का। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा इस तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अब थोड़ी देर मतलब अभी सृष्टि को खाना दूँगी और थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर 3 तो बज गया है, खाना ना खाएंगी 4 तो ऐसे ही बज जाते हैं। इनकी बातें सुननी होंगी अभी स्कूल की सब हिस्ट्री। चलिए बाय बाय।